हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। हालेलुया। पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए आपने हमें अपनी हजूरी में, उपस्थिति में लेकर आया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। आप राजाओं के राजा, परमेश्वरों के परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर हो, हम आपकी स्तुति करते। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान शांतिदाता, मुक्तिदाता, हम आपका धन्यवाद करते। जिनकी आँखों में आग की ज्वाला है, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करते, उसकी हम महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, आपके नाम की स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया। खुदावंद खुदा, आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक मुसीबतों में संभाला प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाला प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा, तुम महान परमेश्वर हो प्रभु जी। आप स्तुतियों के ऊपर में विराजमान होने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, उन्हें क्षमा कर। जिस प्रकार नहम्याह जब सुनता है कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, वह तुरंत उसी वक्त परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, नहम्याह अपने पूर्वजों की पापों की क्षमा मांगता है, पूर्वजों के अपराधों की माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम भी हर एक भाई बहनों, हर एक लोगों के जीवन से जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, हम उनके लिए माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर, हर एक लोगों को अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं की राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों का परमेश्वर है। आप दया करने वाले, जीवन देने वाले, भलाई करने वाले, आप हमारे परमेश्वर हो। हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते। परमेश्वर, हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते हैं। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ पहला तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय के 16
आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, हालेलुया, अपने और अपने उपदेश की चौकसी कर, कहने का अर्थ है कोई, हालेलुया, कोई भी तुम्हें भरमाने न पाए। हालेलुया। इसलिए हमें अपने उपदेश की और हालेलुया और अपने जीवन की, हालेलुया, रक्षा करने, सुरक्षा करने, हालेलुया, ताकि कोई इस उपदेश को, ज्ञान को, इस झुंड को कोई, हालेलुया, चोरी ना कर सके। हालेलुया। हमें स्वयं स्थिर होना है। हालेलुया। इन वचन में हमें परमेश्वर में स्थिर, विश्वास में स्थिर, हालेलुया, स्थिर होने के लिए हमें, हालेलुया, कहता है। हालेलुया। ताकि हम सुनने वालों के लिए उद्धार का, हालेलुया, वजह बन सके। हालेलुया। जिस प्रकार जब हम किसी को वचन सुनाएं और सुनने वाले की मन, हृदय छिदने पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव उन्हें दिखाई दे। हालेलुया। जिससे उनका मन और हृदय और विचार बदल जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें इसी बातों को सिखाता है। हालेलुया। कि हमें अपने, हालेलुया, हालेलुया, हमें अपनी रक्षा करनी है। हालेलुया। अपने जीवन की चौकसी करनी है। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, यिर्मयाह की, यहेजकेल की किताब 33 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल की घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुँह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें लोगों के लिए हमें एक पहरुआ ठहराता है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की गुप्त, हालेलुया, बातों को उन तक हम पहुंचा सके। हालेलुया। परमेश्वर की उस गुप्त ज्ञान को जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, उस ज्ञान को उन्हें दे सके। हालेलुया। परमेश्वर की उपदेश को, हालेलुया, परमेश्वर की, हालेलुया, अनंत जीवन की बातें को हम दे सके। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन करता है, प्रेरितों की किताब 20 अध्याय के 28 आयत में लिखा है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने झुंड की चौकसी करना है, रक्षा करना है, ताकि कोई भी भरमाने न पाए। हालेलुया। कोई भी झुंड की
चोरी ना कर सके, कोई भी उलझाने न पाए, वरन पापों में, अपराधों में कोई भी हालेलुया झुंड में से किसी भी को हालेलुया भरमाने न पाए, हालेलुया झुंड में से किसी को भी अलग ना करने पाए, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें झुंड की चौकसी के लिए नियुक्त करता है, हालेलुया। परमेश्वर हमें कलीसिया की रखवाली करने के लिए कहता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने अपने कीमती लहू के दाम को देकर खरीदा है, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हमें समझाता है कि हमें अपने और अपने उपदेश की रक्षा करना है, अपने घरों की, अपने परिवारों की, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने घर परिवार की चौकसी करने के लिए ठहरा चुका है, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हम सभी को अपने लहू से खरीद लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और मेरा पूरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, हालेलुया। जब हम अपने घराने की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की हम रक्षा करेंगे, तो ही तो हम परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने हालेलुया परिवारों की हालेलुया रक्षा करनी है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें रखवाली के लिए नियुक्त करता है, हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम अपने हालेलुया पूरे परिवार की चौकसी कर सके, उस विश्वास की, हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने दिया है, उस उद्धार की हम रक्षा कर सके, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर में मजबूत होना है, स्थिर रहना है, हालेलुया, हालेलुया। और हमें परमेश्वर में स्थिरता की ओर बढ़ते रहना है। और परमेश्वर कहते हैं कि सुनने वालों के लिए हम एक उद्धार का कारण बन जाए, हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए हालेलुया एक आदर्श है, वह हमारे लिए एक आदर्श जीवन को व्यतीत करता है, और हम उसके आचरण से, स्वभाव से हम सीखते हैं। वैसे ही लोग हमें देखकर हमसे यह सीखने पाए, सचमुच में ये लोग परमेश्वर की ही संतान है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का गुण, आचरण, स्वभाव, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से पाया जाता है, हालेलुया, ताकि लोग भी जानने पाए और कहने पाए कि हम भी परमेश्वर के स्वभाव में, वचनों में, हालेलुया, नियम में, व्यवस्था में हम भी खड़ाई के साथ चलने वाले बन जाए, हालेलुया। परमेश्वर इस पूरी आयत में, इस पूरे वचन में हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन की, अपने घर परिवारों की हमें चौकसी करना है, अपने आप की रक्षा करना है, हालेलुया, ताकि हमें कोई भी आकर भरमाने न पाए, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे, आमीन, हालेलुया। खुदावन, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में,
कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा खुदाबंद कोई है नहीं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज की सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमें अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। पिता परमेश्वर, हमें आपकी हजूरी और उपस्थिति में आने से रोकने वाली सारी बाधाएं को, समस्याओं को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दूर कर दें। परमेश्वर, हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा को, आपकी बरकतों को, आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तू सच्चा परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है, हालेलुया। सचमुच में महान है मेरे प्यार। जो आपने हमारे सारी चिंताओं को, बोझों को खुदावन अपने कांधों के ऊपर उठा लिया प्रभु जी। आपने खुदावन हमारे सारे, हालेलुया, बोझों को तूने उठा लिया है, और हमें खुदावन आप शांति देते हो, जो शांति हमें संसार नहीं देता। आप हमें एक अद्भुत शांति, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत, हालेलुया, अद्भुत शांति देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी, हालेलुया। आकाश को, पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब की संग में होकर चलने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। जिस प्रकार आप यूसुफ के हाथों के कार्य को सफल करते थे, वैसे ही खुदावन हम सबके हाथों के कार्य को सफल कर और सफलता की ओर ले जा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचन है, उन आशीष वचनों को हर एक लोगों के जीवन में मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे नया मन दूंगा, का है नए तन को दूंगा, का है। पिता परमेश्वर, आप हमारे पत्थर के हृदय को फेंक कर नए मन और अपना हृदय हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा को नए सिरे के साथ हमारे अंदर विचार सोचों में उत्पन्न कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमने अब तक जो गुनाह, जो पाप अपराध के, उन सभी के लिए माफ़ी मांगते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक लोगों के घर परिवारों के लिए, सभी के जीवन में सुख शांति आनंद की घोषणा करते हैं। लोगों के जीवन से समस्याएं, मुसीबतें, विपत्ति, बाधाएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, एक एक लोग आपकी भवन में और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। हर एक लोगों की मन को, हृदय को, जीवन को परिवर्तन कर बदल दे प्रभु जी। हर एक लोगों के बिगड़े हुए हालातों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बदल दे प्रभु जी। हर एक लोग आपके वचन में, कलाम में बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। आपकी गहराइयों को, आपके सच्चाइयों को जानने वाले हो जाए परमेश्वर। हर एक की जीवन में तू कार्य कर, हर एक की सोचों में तू कार्य कर, हर एक की ख्वाबों में तू कार्य कर। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। खुदावन, हम आपसे दुआ करते कि हमारे घर परिवार जीवन की विरुद्ध में हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की योजना, दुष्ट की सारी युक्तियों को हम विफल करते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि याकूब के घराने में तंत्र मंत्र जादू टोना की शक्ति नहीं चलेगी, का है प्रभु जी। जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध हानि के लिए बनाए जाते हैं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, का है मेरे प्रभु जी। आपने पित्तल की किवाड़ों को तोड़ दिया प्रभु जी। गुप्त स्थानों में गड़े हुए धन को हमें दे दिया है मेरे प्यार प्रभु जी, हालेलुया। जिस प्रकार आपने यरीहो की दीवारों को केवल आराधना में ही तोड़ दिया, वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन से सारे बंधनों को,
समस्याओं को आज यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी आशीष को मांगते, आपकी अनुग्रह को मांगते, आपकी दया को मांगते। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुदावन हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। तू महान परमेश्वर, तू सच्ची खुदावन, हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में खुदावन कब्जा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन अपने जीवन के लिए योजनाओं को बनाते हैं प्रभु जी, उनकी योजनाओं में आपकी योजनाओं को मांगते हैं, आपकी इच्छाओं को मांगते हैं, आपकी मर्जी को मांगते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं कि तू अपनी सोच और समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यह परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि उस परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। कहा है मेरे प्यार प्रभु जी, सचमुच में आप हमारे सुधि लेने वाले, सचमुच में हम पर दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले, हमारे चिंता करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। जब हम संकटों में होते तो हम आपको दुहाई देते, आप हमें संकटों से, मुसीबतों से छुड़ाते प्रभु जी। परमेश्वर दया कर प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की जीवन बदल जाए प्रभु जी। लोग आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए, सारे बंधनों को, श्रापों को, हालेलुया, हर एक लोगों के जीवन से हम तोड़ देते। हालेलुया। जिस प्रकार खुदावन आपने दानियल को शेरों की मांदों से बचाया प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को खुदावन हर एक समस्याओं से, मुसीबतों से बचा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके जीवन से हर एक फाइनेंस की समस्या, कर्जों के सारे बंधनों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं तोड़ देता हूँ। हर एक यरीहो की दीवारों को, बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन अनुग्रह कर, दया कर। तू सचमुच में शांति के राजकुमार, दया करने वाले हमारे परमेश्वर हो। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा करते। हालेलुया। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम महिमा से भरे हुए खुदावन हो। हम आपकी तारीफ करते, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए, सुंदर से बातों के लिए। हालेलुया। पवित्र पवित्र तू, अति पवित्र तू, भय योग्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तू महान जीवित खुदावन है। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी, हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, सभी को आज आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। हर एक की विनती को, निवेदन को, दुहाई को स्वीकार कर प्रभु जी, और उन्हें स्वर्ग से मत्स्य कर, आशीषित कर। उनके जीवन में खुदावन आपकी आशीष उतर जाए, आपकी अनुग्रह उतर जाए। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, छलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।